हेलो नमस्ते गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आ गई हूँ मैं नई वीडियो के साथ में। आई होप आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे होंगे, खुश होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो गाइज आज हम बात करेंगे कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक बॉन्ड, कार्मिक पार्टनर के बारे में। तो गाइज जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि ये जो सब गेम है ना, ये जो हमारी लाइफ में जो भी रिश्ते आते हैं ना, अच्छे बुरे, छोटे रिश्ते, बड़े रिश्ते, छोटे मतलब कि छोटे रिश्ते बड़े रिश्ते का मतलब कि छोटे टाइम के लिए जो रिश्ते आते हैं, बड़े टाइम के लिए आते हैं, 1 महीने के लिए आते हैं या सालों साल के लिए आते हैं, ये सब कुछ पहले नियति का तय किया हुआ होता है। या हमारे पिछले जन्मों के कार्मिक बॉन्ड्स होते हैं, वो इस जन्म में भी आते हैं। हर जन्म में आएंगे, वो अच्छे होंगे तो भी आएंगे, बुरे होंगे तो भी आएंगे। अगर आपके कार्मिक बॉन्ड्स है और आपने उनके साथ बुरा किया है तो वो इस जन्म में आएंगे आपके साथ में वो कार्मिक गतिविधि को क्लियर करने। अगर वो आपके साथ में और टॉप ऑफ द वर्ल्ड और बुरा करके जाएंगे तो आप उनके जीवन में नेक्स्ट टाइम जाओगे, या फिर आप नहीं जाओगे तो उनके जीवन में कोई और आएगा जो इस क्रिया को कॉन्टिन्यूसली करेगा, कि उनको कोई और लेसन देगा, उनको रियलाइज़ कराएगा कि आपने लोगों को कितना हर्ट किया है, लो आप भी हर्ट सहन करो। तो ये सब कुछ जो भी क्रियाक्रम जो भी चलता रहता है, आदान प्रदान, लेन देन, रिश्तों का, इमोशंस का, ये हमारे पिछले जन्मों से ही है। तो गाइस मैं आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि ऐसे 7 पॉइंट्स जो कार्मिक बॉन्ड्स को बताएंगे कि आप कार्मिक बॉन्ड में जा चुके हो। अगर आप एंट्री ले चुके हो, कार्मिक बॉन्ड्स में एंट्री कर चुके हो, तो गाइज आप पहले से ही 7 पॉइंट्स को देख के आप सोच समझ के डिसीजन ले लो। आप समझ जाओगे भैया आप बुरी तरह फंसने वाले हो। ठीक है गाइज, तो हम पहले पॉइंट से शुरू कर लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला पॉइंट है कार्मिक रिलेशनशिप या कार्मिक बॉन्ड्स का। या आपका कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कार्मिक है तो सबसे पहला होता है ना, वो ही सबसे ज़्यादा खतरनाक पॉइंट है। और अगर उस पॉइंट को आपने समझ लिया ना, तो मेरे हिसाब से आप लोग आगे से कोई गलती नहीं करोगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप किसी कार्मिक बॉन्ड से या कार्मिक पार्टनर से मिलते हो तो आप ना पहली मीटिंग के बाद में ही उस इंसान को है ना वो सब हक दे देते हो, या उस इंसान को अपना इतना मान लेते हो ना जैसे कि वो आपके लिए सब कुछ है। आपको ऐसा फील होने लग जाता है कि यार ये इंसान मुझे पहले क्यों नहीं मिला, मतलब कि ये इंसान इतना लेट क्यों मिला है। मतलब आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है पहली मीटिंग से ही, या पहले सिचुएशन में जब आप लोग मिलते हो ना, उसी दिन से काम करना आपका दिमाग बंद कर देता है। और वही शुरुआत है कि आप अब आगे क्या काम करोगे। जब आपका दिमाग काम करना ही बंद हो गया है ना, तो आप आगे क्या क्या चीज़ों को फेस करोगे, आप क्या क्या चीज़ें सहन करोगे, इसकी पहली शुरुआत तो यही है। क्योंकि आपकी बुद्धि तो हो गई है बंद बुद्धि, आपकी बुद्धि पूरी बंद हो चुकी है। तो गाइस आप समझ लो कि पहले चक्कर में इंसान का दिमाग बंद हो जाता है, तो आगे क्या क्या चक्कर झेलने पड़ेंगे गाइस आप लोगों को। तो गाइस कार्मिक रिलेशनशिप में जो भी होता है ना, उन सबको ये बारे में पता है। और वो जो निकल चुके हुए इन चीज़ों से, तो भगवान उनको अच्छी बुद्धि दी कि वो जल्दी इन चीज़ों से निकल गए, वरना इसमें फंसने वाले बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। तो बस पहला जो सिचुएशन है ना, वो है कि इस तरह एक दूसरे को मोहित कर लेना कि एक दूसरे के बिना आपको कुछ नहीं दिखेगा। मतलब उस इंसान को सिर्फ आप दिखोगे और आपको वो सिर्फ वो इंसान दिखेगा। मतलब सोते उठते बैठते जागते सब कुछ करते आपको सिर्फ वही दिखेगा। आपको उसके ख्याल आएंगे, उसकी बातें याद आएगी, आपको हर वक्त बात करने का मन होगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब कि आप अपना काम वाम से दिमाग हटा के सिर्फ उसी इंसान पे टाइम इन्वेस्ट करना चालू कर दोगे। मतलब पूरी तरह आपकी लाइफ है ना एक इंसान के आजू बाजू घूमने लग जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कार्मिक बॉन्ड में आ चुके हो। तो गाइस जब आप मतलब ये पहला स्टेप है कि आपकी सोचने समझने की क्षमता पूरी खत्म हो जाए और आप उस एक इंसान को अपनी पूरी दुनिया मानने लग जाओ। आप बिल्कुल भी टाइम ना दो, आप बिल्कुल भी सोचो ना कि यार ये इंसान मेरे लिए सही है कि नहीं है, ये इंसान सिर्फ बात सही कर रहा है या एक्शन इसके सही है कि नहीं है। आप कुछ नहीं सोचोगे, आपको वो जो बोलेगा मतलब कि उसने बोल दिया और पत्थर की लकीर है, वो वाला सिचुएशन बन जाएगा। तो पहला ही होगा कि आप अपनी सोचने समझने की शक्ति खो दोगे और आप उस इंसान को मिलने से आपको है ना टॉप ऑफ द वर्ल्ड ही फीलिंग आने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा भैया बस मैं ही हूँ और ये इंसान है, ये इंसान मुझे पहले क्यों नहीं मिला, इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना समझदार, इसके जैसा इंसान तो कहीं हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये पहला पॉइंट है।
तो गाइस हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। आप आई होप आपको पहला पॉइंट समझ आ गया हो। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं ना कि गाइस अगर चलो आपका वो इंसान मिल गया है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट होगा कि आप दोनों है ना बहुत टाइम तक साथ में हो, ठीक है। 1 महीना साथ में हो, 10 दिन साथ में हो, 2 महीना साथ में हो, पर जब तक वो भूत सवार होता है, खुमारी सवार होती है, पर धीरे धीरे तो वो चीज़ें ख़त्म होती है ना। क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप में तो धीरे धीरे क्या बहुत जल्दी शुरू होने लग जाती है चीज़ें ख़त्म, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप स्वार्थी होते हैं, तो स्वार्थ सोचते हैं, सेल्फलेस नहीं होते, सेल्फिश होते हैं। तो दोनों ही पर्सन है ना अपने अपने बारे में सोचेंगे। वो मतलब कि आप बहुत जल्दी कंपेयर करोगे एक दूसरे को, मैंने तेरे लिए किया, मैंने तेरे लिए वो किया, ये सब कुछ होगा, लड़ाई झगड़ा भी होगा। तो सेकंड जो पॉइंट है ना वो है आप ना कंफ्यूज रहोगे। आप उसके एक्शंस और उसकी कमिटमेंट के बीच में कंफ्यूज रहोगे हमेशा। डे फर्स्ट से वो बोलेगा भले कितना ही प्यारा प्यारा, पर उनके कमिटमेंट तो होंगे 100% वाले और उनके प्रूफ होंगे 1% भी नहीं। तो आप इतने कंफ्यूज रहोगे। सेकंड पॉइंट ये है कि आप कंफ्यूज रहोगे, आप टोटली कंफ्यूज रहोगे कि इंसान कहना क्या चाहता है, करता क्या है। मतलब वो इंसान सामने वाला प्लेयर एनर्जी से पूरी तरह आपकी गेम, आपकी लाइफ के गेम की तरह खेलेगा और आप पूरी तरह कंफ्यूज हो जाओगे। आप समझ ही नहीं पाओगे यार ये मुझसे प्यार करता है, मुझसे नफरत करता है, ये मेरा को फ्रेंड मानता है, बॉयफ्रेंड मानता है या गर्लफ्रेंड मानता है, ये मेरे लिए है या ये मेरे लिए नहीं है, या ये मेरी लाइफ में आना चाहता है या मेरी लाइफ से जाना चाहता है, ये मेरी लाइफ में ये मुझसे प्यार भी करता है या नहीं करता, ये मुझे दोस्त मानता है कि नहीं मानता है, ये मेरे लिए इसने क्या एक्शन लिया है, मैंने इसके लिए क्या किया है। आप इतनी सारी बातों को आप दिमाग में घुमाओगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे उसके एक्शन और कमिटमेंट से। तो गाइज ये सेकंड पॉइंट है, आप ऑलवेज कंफ्यूज रहोगे। आप इतने कंफ्यूजन रहोगे ना उसके एक्शन से, उसके कमिटमेंट से, उसकी बर्ताव से, वो क्या बोलेगा, वो क्या करेगा, वो सिर्फ मीठी मीठी बातें करेगा गाइज और आपको कंफ्यूज करेगा। तो गाइज पहला पॉइंट आपको समझ आ गया, सेकंड पॉइंट भी समझ आ गया होगा, पूरी तरह कंफ्यूज रहते हो। गाइज थर्ड पॉइंट है कि है ना जो कार्मिक रिलेशनशिप्स है ना जितने जल्दी शुरू होते हैं ना, जैसे पहले दिन आप मिले और पहले इंस्टेंट शुरू हो जाएंगे, बबल फेस आ जाएगा और उतने जल्दी ख़त्म होने लग जाते हैं। क्योंकि मैंने बोला आपको कि ये जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं ना ये सेल्फिश होते हैं, सेल्फलेस नहीं होते, सेल्फिश होते। इतने सेल्फिश होते हैं कि ये बहुत जल्दी अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ये सोचने लगते हैं मेरा इस इंसान से क्या फ़ायदा है, मेरा मतलब कि ये मुझे इरिटेट क्यों कर रहा है। मतलब इतने जल्दी वो गिव अप कर लेते हैं ना, उनका बहुत जल्दी हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा खींच नहीं पाते, वो अच्छे ज़्यादा दिन बन नहीं पाते। क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप तो आते ही इसलिए है ना कि वो अच्छे बनने के लिए थोड़ी आते हैं। तो है ना आपकी लाइफ में क्या होता है कि जितनी जल्दी रिश्ते बनने लगते हैं ना उतनी जल्दी ये रिश्ते ख़त्म होते हैं और आपकी लाइफ भी साथ साथ में ख़राब कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। आपको गाइस समझ नहीं आता है कि इस इंसान ने मेरे साथ ये काम क्यों किया, इस इंसान ने मुझे धोखा क्यों दिया, इस इंसान ने मेरे साथ इतना बड़ा गेम क्यों खेला, ये इंसान मेरे साथ प्लेयर एनर्जी में क्यों आया, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था, मैंने तो हमेशा अच्छा ही किया इसके साथ में, मैंने तो इसके लिए क्या क्या नहीं किया, इसने बोला वो किया, इसकी हर बात मानी, इसने मेरे साथ में क्या किया। आप पूरी तरह ये सोचने पे मजबूर हो जाते हो गाइस। वो आपकी लाइफ को प्लेयर एनर्जी के साथ में आता है और आपकी लाइफ को पूरी तरह खेल खिला के चला जाता है गाइस, और आप कुछ नहीं कर पाते हो, आप सिर्फ सोचते रह जाते हो, आप सिर्फ परेशान हो जाते हो, आप अपनी लाइफ को ख़त्म होते हुए देखते हो, आप अपनी अच्छी खासी है ना ज़िंदगी को सिर्फ रुकते हुए देखते हो कि मेरी लाइफ यहाँ रुक चुकी है। आपको ये फील होता है कि यार ये तो मुझे छोड़ के चला गया, अब मेरा क्या होगा। आपकी लाइफ सच में बहुत बुरी तरह रुक जाती है गाइस। ये थर्ड पॉइंट है कि जितनी जल्दी वो लोग आते हैं आपकी लाइफ में उतनी ही जल्दी ये रिश्ता ख़त्म हो जाता है। जिस खुशी से वो आते हैं ना उससे दुगनी पेन से वो आपको छोड़ के चले जाते हैं या आपको दुख दे देते हैं। ठीक है गाइस, ये थर्ड पॉइंट है। गाइस फोर्थ पॉइंट है कि ये सब कुछ जब चलता है ना कि आपको कंफ्यूज कर लेते हैं, आपको हर्ट करते हैं, आपको जल्दी जल्दी रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, आपको समझ नहीं आता, आपके पास में वैलिड रीजंस नहीं होते कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। तब क्या होता है गाइस, फोर्थ पॉइंट है आप इमोशनली अनबैलेंस्ड हो जाते हो।
आप इमोशनली एक तो उस इंसान पे इतना डिपेंड हो जाते हो, आपको इतनी उम्मीदें होती है ना उस इंसान से, आपने इतनी सारी उम्मीदें रख ली होती है ना, आपको ऐसा लगता है कि मैं नाराज़ होऊंगा ना तो ये इंसान मुझे पूछेगी या ये पूछेगी, अगर मैं रूठ जाऊंगा तो ये मनाएगा। आपको इतनी सारी उम्मीदें पाल देते हो, पर एक भी उम्मीद पे वो इंसान खरा नहीं उतरता है। आपको जिस वक्त उस इंसान की ज़रूरत होती है ना, वो इंसान उसी वक्त नहीं होता है। वैसे तो वो आपके साथ होता ही नहीं है कभी ज़िंदगी में, बट आपको जब जब उसकी ज़रूरत होती है ना कि हाँ यार मुझे आज उसकी ज़रूरत है, आज मैं इमोशनली अनबैलेंस्ड हूँ, आज मैं उसकी वजह से हर्ट हूँ, मैं आज उसकी वजह से दुखी हूँ, और उससे आपकी इमोशनली मेंटली हर जगह से केयर करनी चाहिए थी, वो आपके साथ में बिल्कुल नहीं होता। आप इतने इमोशनली अनबैलेंस्ड हो जाते हो गाइज, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है आपका इमोशन लेवल। आप पता नहीं आप कब रोने लग जाते हो, आपका हर चीज़ में मन नहीं लगता है, आप है ना कहीं आप लोग ना डिप्रेशन में भी आते हो, एंजाइटी में भी आते हो, इमोशनल अनबैलेंस हो जाते हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में भी आ जाते हो, आपको हेल्थ इश्यूज भी होने लग जाता है गाइज। आप पूरी तरह बीमार हो जाते हो, आप ना खाना खाते हो, ना आप टाइम पे सोते हो, ना आप टाइम पे जगते हो, आपकी दिनचर्या है ना पूरी खराब हो जाती है। आप रात भर जगते हो, दिन भर सोते हो, ना आप खाना खाते हो, ना आप अपने आप पर ध्यान देते हो, और आपकी बॉडी, आप नॉर्मली बॉडी को जैसे काम करना चाहिए ना वैसे आपकी बॉडी काम नहीं करती है, और आपकी हेल्थ पूरी तरह ख़राब होने लग जाती है। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपका इमोशन हेल्थ, तीनों के तीनों इस सिचुएशन में आके, इस कंडीशन में आके पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा आप बर्बाद होते हो क्योंकि आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में कुछ भी नहीं बचता है गाइस। आप पूरी तरह बर्बाद हो जाते हो, आप पूरी तरह टूट जाते हो। ना आप इस सिचुएशन का रोना आप किसी को सुना सकते हो, ना आप किसी को बता सकते हो कि आपके साथ में ये हुआ, और जिसको बताना चाहते हो ना वो आपकी लाइफ में, आपको उसके पास में 1 मिनट भी नहीं होता कि वो आपकी बात सुने, और आप इतनी बुरी तरह है ना अकेले हो जाते हो। जब ये गाइस 4th पॉइंट आता है ना, है तो आपको 5th पॉइंट आपकी लाइफ में आता है ना कि कार्मिक जो पार्टनर होते हैं ना, जो कार्मिक लोग होते हैं ना, ये पूरी तरह आपको नहीं छोड़ते। आपने नोटिस किया होगा, ये पूरी तरह आपको छोड़ेंगे नहीं आसानी से। आपके साथ में इतना सारा बुरा कर दिया, आपके को इतना हर्ट कर दिया, आपको इतना सब कुछ सहन करना पड़ रहा है, बट ये इंसान आपको छोड़ेंगे नहीं आसानी से। वो गैप ले लेके आपकी लाइफ में फिर से आएंगे। जब उनको लगने लगेगा ना कि यार ये इंसान है ना अब मुझे तवज्जो इतनी नहीं दे रहा है, तो वो आपकी लाइफ में फिर आएंगे, फिर आपको इमोशनली डैमेज करेंगे, फिर आप है ना वापस वो पुरानी बातें करोगे कि यार आपने मेरे साथ में ये क्यों किया है, वो क्यों किया, तब वो आपको विक्टिम कार्ड खेल के आपके साथ में वो वापस निकल जाएंगे। जी गाइस, आप जब ऑफ कोर्स यार हर इंसान को एक दूसरे से शिकायत होती है, जिसने उसका दिल दुखाया उसको शिकायत तो होगी, तो आपको भी शिकायत होगी। आप शिकायत करोगे कि यार तुमने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, मैंने तो तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा किया। तो वही लोग विक्टिम कार्ड खेल के आपको ही गलत ठहरा के, और मनगढ़ंत बात है, आप तो गलत है ही नहीं, आप तो बड़े प्योर सोल है, पर आपको ही गलत ठहरा के, आपको ही विलन बना के खुद निकल जाएंगे, खुद विक्टिम कार्ड खेल लेंगे कि भैया हमने तो कुछ भी नहीं किया है, तुमने किया है, जो किया है तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, मैंने तो तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। वो मतलब कि अपनी मर्जी से ही बातें बुन के आपको सुना देंगे। तो गाइस, आपने नोटिस किया है कि आप जब भी है ना थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, आप सोचते हो कि यार ठीक है मैं आज से आगे बढ़ूंगा या कुछ करूंगा, तो ये लोग आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं, वापस री एंट्री ले लेते हैं, और आपकी लाइफ फिर से है ना उसी इमोशनली डैमेज में चलती रहती है। आप इतने इमोशनली डैमेज होते रहते हो हर बार कॉन्टिन्यूसली, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार वो आपको हर्ट करते हैं। वो जाते आते आपको पूरी तरह न छोड़ते हैं न पूरी तरह अपनाते हैं। तो गाइज, ऐसे लोग, ऐसे बॉन्ड भी ना कार्मिक रिलेशनशिप्स में आते हैं। ठीक है गाइज, तो हम छठा पॉइंट है ना, 5th पॉइंट तो हो गया ना, अब 6th पॉइंट है गाइज। 6th पॉइंट ये है कि ये लोग ना आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन है ना ले लेते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि ये लोग है ना, आप जब थोड़ा सा ग्रोथ करने आप सोचते हो, जैसे कि आपने मन बनाया कि है ना अब मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगा या मैं कुछ काम करूंगा
या फिर आप सोचते हो कि नहीं, मुझे अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है या जॉब पे फोकस करना है या जो भी आपका बिजनेस उस पर फोकस करना है, आप जो भी रिलेटेड काम करते हो आप उस पर फोकस करने की सोचते हो, और आप जैसे ही अपने काम को टाइम देने लगते हो, जैसे कि आज आपने काम किया, टाइम देने लगे, ये लोग आपसे एनर्जी ले लेते हैं। ये लोग आपकी लाइफ में आते हैं और आपको पता है कि आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है, उनको पता है, उस ट्रिगर पॉइंट पे अटैक करते हैं और आपसे एनर्जी लेते हैं, आपको फिर से उसी परेशानी में डालते हैं और आपसे सारी एनर्जी लेके वो चले जाते हैं। और आप क्या करते हो, आपने जहाँ से कोशिश की थी उठने की, संभलने की, जहाँ आप गिरे पड़े थे, बिखरे पड़े थे, जहाँ आपने कोशिश की थी कि मैं संभल के उठूं, हिम्मत करके आप उठते हो, और ये लोग आते हैं, आपकी एनर्जी लेते हैं, आपकी वाइब्रेशन लेते हैं और चले जाते हैं और आपको फिर से उस खड्डे में, उस दलदल में डाल देते हैं। क्योंकि इनको पता है कि यही मेरा वाइब्रेशन का या मेरी एनर्जी का सोर्स है, इसके पास जाता हूँ, मेरे काम नहीं बन रहे, मेरे को लो फील हो रहा है, इससे मैं एनर्जी ले लेता हूँ, आगे मेरे को वो एनर्जी मिल जाएगी, मैं अपना काम करने लग जाऊँगा। तो उसको पता है कि ये मेरा पूरा एनर्जी का सोर्स है, इसके पास आता हूँ और ठीक है, इसकी एनर्जी लेके मैं चला जाता हूँ, क्योंकि उनका तो काम बन गया, उनका काम था आपको हर्ट करना, और वो आपको हर्ट करके आपसे एनर्जी लेके चले गए और आप फिर से लो फील करने लग जाते हो, आप फिर से अपना है ना काम में मन नहीं लगा पाते हो, आप फिर से उसी दलदल में फंसने लग जाते हो। तो गाइस, 6th पॉइंट ये है कि आपकी वो एनर्जी पूरी तरह खींच लेते हैं। तो गाइस, 7th पॉइंट है कि है ना, जब भी आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कार्मिक रिलेशनशिप आते हैं ना, तो आपका मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इतनी मुश्किल से उस डिप्रेशन, उस एंजाइटी, उस मेंटली ट्रॉमा, जो भी बोलते हैं उसको, आप उसको सहन करते आते हो, और आप ना उससे बाहर निकलने के लिए आपको ना कम से कम, मैं अपने आसपास का सबका एक्सपीरियंस मिला के बता रही हूँ, 2 से 6 साल, शायद 2 से 6 साल के बीच इतना लंबा टाइम निकल जाता है और आप उधर के उधर उस दलदल में फंसे हुए रह जाते हो, और जो आपको ट्रॉमा देके गया ना, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, आपकी वाइब यूज़ करके, आपकी एनर्जी यूज़ करके, और आप ना उधर के उधर दलदल में फंसे हुए रह जाते हैं। आप उसी डिप्रेशन, उसी एंजाइटी, उसी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसी चीज़ों में, मतलब कि उस चीज़ों में ऐसे रह जाते हो। आप बहुत निकलना चाहते हो, आप बहुत कुछ करना चाहते हो, आपको ऐसा होता है ना कि आप पीस से जियो, आप भी हैप्पी रहो, आप भी है ना ग्रोथ करो, आप भी है ना हेल्थ, वेल्थ, मनी, करियर से आप सब कुछ आप ग्रोथ करो, बट वो आपको पूरी तरह डिस्ट्रॉय करके चले जाते हैं। और डिस्ट्रॉय भी ऐसा तरीके से करते हैं, आपके मेंटली हेल्थ से इस तरह डिस्ट्रॉय करते हैं ना कि आप 2 से 6 साल तक, उससे भी ज़्यादा साल हो सकता है, 10 साल तक भी इंसान ग्रोथ नहीं कर पाता। इंसान सिर्फ यही सोचता रह जाता है, या उसी इंसान की एनर्जी उसके दिमाग में रह जाती है कि उस इंसान ने मेरे साथ क्यों किया, शायद वो मेरे पास फिर से आ जाए, शायद वो बदल जाए, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। ये सब कुछ आप सोचते रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, वो इंसान मेरी लाइफ में वापस आ सकता है, शायद सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ सही हो सकता है, हमारा रिश्ता पहले जैसा हो सकता है, हम लोग इतने टाइम से साथ हैं, तो शायद कुछ तो बात होगी। आप इस सब ख्यालों में रह जाते हो, आप ख्याली दुनिया देखते रहते हो, पर आप ग्रोथ नहीं कर पाते हो गाइस। ये 7th बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर जब ये सारे पॉइंट्स आपके साथ में हो जाते हैं, और जब आपके साथ में है ना, जब यूनिवर्स या जब डिवाइन टाइमिंग आती है, और तब आपको पता चलता है ना कि यार, मैं पता नहीं क्यों है ना इस इंसान के साथ था, या मैं तो इस लेसन के लिए था, या सीख के लिए था, या मेरा ये टाइम चल रहा था कि मुझे इस दौर से गुजरना था। जब आपको सारी चीज़ों की अक्ल आ जाती है ना कि लेसन होगा, या फिर मुझे यूनिवर्स सिखाना चाहते होंगे, या कुछ रीज़न होगा, या जब दिमाग में पता चल जाता है ना, तब आपको, जब आप मूव ऑन करने के लिए पूरी तरह रेडी हो जाते हो ना, तब आपको इतना पछतावा होता होगा कि मैंने अपने लाइफ के 7 साल, 6 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, पता नहीं कितने साल मैंने ख़राब कर दिए उस इंसान के पीछे, जिसने जिसको मैंने सब कुछ माना, उसने मुझे 1% भी वैल्यू नहीं रखी। तो गाइस, ये 7 पॉइंट है। तो अगर कोई कार्मिक रिलेशनशिप में भी हो और आपका कोई भी पॉइंट मैच हो रहा हो, तो आप समझ जाइए। और अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में आ चुके हो और आप मूव ऑन कर चुके हो, तो
मैं आपको बहुत बहुत लव भेजूंगी कि आप इतने हिम्मत वाले हो कि इस चीज़ से बाहर निकल गए। और अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में थे और आप तक मूव ऑन नहीं कर पाए तो गॉड ब्लेस यू गाइज। आप में वो हिम्मत आए, आप में वो सोच समझने की शक्ति आए जिससे आप अपना अच्छा बुरा सोच सको। आप अभी भी टाइम है, आप सोच सकते हो कि ये सब कुछ मेरे साथ में क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या रीज़न है, वो एक हर्ट बार बार आपको क्यों मिल रहा है, किस रीज़न की वजह से हर्ट है। अटेंशन के लिए हर्ट है, अटैचमेंट के लिए हर्ट है, वो क्या है, क्या छोड़ना सिखाना चाहते हैं आपको गॉड। आप उन चीज़ों को पहचानिए और भगवान की कृपा से, गॉड ब्लेस यू से, आप जल्दी आगे बढ़िए। तो गाइज आप सभी को प्यार, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।